नमस्ते बच्चों। आज मैं पंकज कुमार सिंह कक्षा 10 हिंदी में पद पाठ जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ अलग प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ये पाठ सूरदास जी द्वारा संकलित पुस्तक सूरसागर से लिया गया है। तो चलिए इस पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास पद पाठ में किस किस के मध्य संवाद हुआ है? संवाद यानी वार्तालाप। तो बच्चों, पाठ में यह वर्णित है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वहाँ से उन्होंने ऊधो को संदेश देकर भेजा और ऊधो जब आए तो यहाँ पर गोपियों से उनकी वार्तालाप हुई। इसलिए विकल्प श्री कृष्ण और उद्धव, श्री कृष्ण और गोपियाँ, गोपियाँ और उद्धव, ब्रजवासी और उद्धव, इसमें विकल्प सही है गोपियाँ और उद्धव। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 2, सूरदास के पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सूरदास जी अपनी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखते थे, इसलिए इनके पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अंतिम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3, सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? बच्चों, आपको यह जानकारी हो जाए कि हिंदी साहित्य में दूसरा काल जो है भक्ति काल का था और उसमें भक्त की रचनाएं लिखने वाले दो प्रकार के संप्रदाय थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में ही यानी सूरदास जी और तुलसीदास जी अपनी रचनाएं लिखते थे, इसलिए सूरदास जी के भक्ति का स्वरूप सगुण भक्ति का है और विकल्प पहला यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 4, पद सूरदास की किस रचना से उद्धृत है? उद्धृत यानी उल्लेखित है, कहाँ से वो लिया गया है? तो सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं और इन तीनों ही रचनाओं में सबसे अधिक चर्चित रचना सूरसागर है। इसके अलावा सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनकी 2 अन्य पुस्तकें हैं। तो इसलिए सूरदास जी के सूरसागर पुस्तक से ही पद को लिया गया है, तो विकल्प पहला यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5, पद सूरसागर में किस नाम के शीर्षक से लिया गया है? विकल्प है बालकांड, भ्रमर गीत, भ्रमर कांड या भ्रमर नाटक। तो सूरदास जी की पुस्तक है सूरसागर और उस पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं। 10वां अध्याय, जिसे 10म स्कंद कहते हैं, उसी में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन है और भ्रमर गीत शीर्षक है, इसलिए भ्रमर गीत शीर्षक से ही लिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प दूसरा भ्रमर गीत सही है। प्रश्न नंबर 6, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो जहाँ पर कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का वर्णन है, तो गोपियाँ कृष्ण को लेकर के ही अत्यंत दुखी हैं, उनके जाने से वो विरह से पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प श्रृंगार यानी रति प्रेम का वर्णन इस काव्य में है, इसलिए पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, नंददास, रामदास। तो भक्ति काल में सगुण धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1479 यानी 27 अप्रैल 1479 को चंपारण में हुआ था। और बच्चों, इन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बनाया, इसलिए पहला विकल्प वल्लभाचार्य सही है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। प्रश्न नंबर 8, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? आपको अष्टछाप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि भक्ति काल में वल्लभाचार्य जो सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक थे, उन्होंने भक्ति शाखा कृष्ण के नाम से चलाई। उन्होंने शिष्यों को बनाया और जिन शिष्यों को बनाया उन्हीं शिष्यों के साथ उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने भी 4 शिष्यों को बनाया। तो इस प्रकार से कुल 8 शिष्य थे, जिनको अष्टछाप के कवि कहे जाते थे। भक्तिकाल कवियों का ये समूह था, इनका कार्य था श्री कृष्ण के पदों और कीर्तनों को गाना, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी,
नंददास और चतुर्भुज दास, ये 8 कुल कवि थे। इसलिए यहाँ पर विकल्प तीसरा 8 कवियों का यह समूह था। सूरदास भी उसी में एक कवि थे। प्रश्न नंबर 9, उद्धव कौन है? श्री कृष्ण के शत्रु, श्री कृष्ण के मित्र, मथुरा के राजा, एक ऋषि। तो बच्चों, उद्धव जो है किसी पुराण में यानी ये कहा गया है कि उद्धव कृष्ण के चाचा देवभाग के लड़के थे, और यह भी वर्णन है कि वह बृहस्पति के शिष्य थे। साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं और वो उनके शिष्य थे, इसलिए इनका शरीर भी श्री कृष्ण के समान ही श्याम वर्ण था, नेत्र कमल के समान ही सुंदर थे। यहाँ पर विकल्प होगा वो श्री कृष्ण के मित्र थे, दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 10, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? पुराणों की संख्या हिंदू धर्म में 18 मानी गई है। उन्हीं 18 पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसका मुख्य विषय है भक्ति और योग का वर्णन। कृष्ण की भक्ति को लेकर के इसमें वर्णन मिलता है। इसलिए भ्रमर गीत जो श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, इसके लिए भी कहा जाएगा कि श्रीमद् भागवत पुराण ही इसका मुख्य स्रोत है। इसी पुराण के 46वें और 47वें अध्याय में यहाँ पर भ्रमर गीत का वर्णन है, इसलिए तीसरा विकल्प श्रीमद् भागवत पुराण सही है। प्रश्न नंबर 11, कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, इसलिए पहला विकल्प सही है, मथुरा। प्रश्न नंबर 12, अनुपयुक्त कथन छांटिए। ये 4 कथन विकल्प दिए गए हैं जो कृष्ण और भ्रमर गीत पाठ से संबंधित हैं। तो यहाँ देखिए, सूरदास सगुण भक्ति शाखा धारा के कवि हैं, यह कथन सही है। सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के ही कवि थे। गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति अनन्य है, यह तो स्पष्ट है कि गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी दुखी थी, उनकी भक्ति को छोड़ने वाली नहीं थी। उद्धव को समझाने के बाद भी नहीं छोड़ा, इसलिए यह भी कथन उपयुक्त है। सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार यानी रति, प्रेम का वर्णन। तो गोपियाँ कृष्ण को लेकर के अपने दुख को व्यक्त करती हैं, लेकिन प्रेम साथ में उनके था, इसलिए तीसरा विकल्प भी सही है। और चौथा है, उद्धव गोपियों को योग संदेश देने में सफल हो जाते हैं। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को स्वीकार नहीं करती हैं, उनके संदेश को कड़वी ककड़ी अपने लिए व्याधि यानी रोग कह कर के त्याग देती हैं, इसलिए चौथा विकल्प अनुपयुक्त है कि वह गोपियों को योग संदेश देने में सफल हो जाते हैं, ये सही नहीं है, इसलिए ये विकल्प यहाँ सही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13, सूरदास जी की काव्य भाषा की विशेषता है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, श्रृंगार रस व वात्सल रस की प्रधानता, संगीतात्मकता का गुण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सूरदास जी ने सूरसागर में भ्रमर गीत प्रसंग में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने श्रृंगार रस और वात्सल रस का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण को लेकर उनके बालपन का वर्णन किया, जहाँ पर वात्सल दिखाई देता है, और यहाँ पर गोपियों और कृष्ण को प्रेम को वर्णन में श्रृंगार दिखाई देता है। तो दूसरा विकल्प भी विशेषता में आता है। संगीतात्मकता का गुण का अर्थ हुआ कि इनके पद काफ़ी गाने योग्य हैं, काफ़ी मधुर हैं, इनको गाया जा सकता है। इस तरह तीनों विकल्प सही हैं और उपयुक्त सभी चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 14, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? अब यहाँ पर पदों के भाव से हम वह विकल्पी प्रश्नों को देख रहे हैं। बड़भागी का अर्थ हुआ भाग्यवान। उद्धव संदेश लेकर गोपियों के पास आए। गोपियों ने उन पर व्यंग करते हुए कहा कि आप तो भाग्यवान हैं जो कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में हैं। इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा, दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? क्योंकि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं और वो कहती हैं कि ना तो आप कृष्ण के प्रेम में पड़े और ना ही उस प्रेम में आप दुखी हुए, आप तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अपरस रह गए, आप तो अछूते रहे उनसे। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, ना उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और ना ही प्रेम की पीड़ा में तड़पे। प्रश्न नंबर 16, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? यानी गोपियाँ उद्धव से वास्तव में ये कहना चाह रही थी कि तुम बड़े अभागी हो, भाग्यवान नहीं हो,
तुम अभागी हो कि प्रेम के अनुभव को नहीं समझ सके। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है कि गोपियाँ कहना चाह रही थी कि आप भाग्यवान ना होकर के दुर्भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझे और उनके प्रेम के अनुभव को नहीं प्राप्त कर सके। प्रश्न नंबर 17, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना प्रारंभ में उन्हें कहा कि पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूद न ताको लागी। यानी आप तो उस कमल के पत्ते और तेल की गागर के समान हैं जिस पर जल प्रभाव नहीं डालता। तो यहाँ पर विकल्प 3 कमल के पत्ते और तेल की गागर से सही है। प्रश्न नंबर 18, कमल जल में रहता है लेकिन। बच्चों यह प्रश्न भाव के अनुसार है, व्याख्या के अनुसार है। लेकिन वह सूखा रहता है, वह जल को स्पर्श नहीं करता, वह बहुत चिकना होता है, वह बहुत गंदा रहता है। तो इसमें विकल्प सही होगा वह जल को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती कहती हैं कि जैसे कमल का पौधा जल में रहकर भी उसके पत्ते जल से प्रभावित नहीं होते, उसके दाग धब्बे से प्रभावित नहीं रहते, उसी तरह आप भी हैं, तो वह जल को स्पर्श नहीं करता। यह विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19, तेल की गागर की क्या विशेषता होती है? वह तेल से भरी होती है, जल की एक बूंद भी नहीं टिकती, वह बहुत हल्की हो जाती है, वह हाथ से फिसल जाती है। तो यहाँ भी पहले पद के व्याख्या में देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल की गागर में तेल की बूंद होती है लेकिन वह टिकती नहीं उस पे जल के साथ, इसलिए वह उस पर जल की एक बूंद नहीं टिकती। ये गागर की विशेषता है, वह चिकने घड़े के समान है जैसे आपका स्वभाव है। तो ये विकल्प यहाँ सही है, दूसरा। प्रश्न नंबर 20, प्रेम के प्रति उद्धव के वैराग्य को किस रूप में दिखाया गया है? वैराग्य का अर्थ हुआ त्याग, यानी उद्धव प्रेम से अछूते थे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अब इन 4 उदाहरणों में से सबसे सही विकल्प क्या होगा? प्रेम की नदी के उदाहरण द्वारा, कमल के पत्ते और प्रेम की नदी के उदाहरण द्वारा, तीसरा तेल लगी गागर और प्रेम के उदाहरण द्वारा, या चौथा विकल्प कमल के पत्ते और तेल लगी गागर के उदाहरण द्वारा। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव के लिए उदाहरण देती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न लागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। तो कमल के पत्ते और तेल लगी गागर का उदाहरण उन्होंने दिया है, इसलिए चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 21, पुरैन पात का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, इसलिए अंतिम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22, अपरस शब्द का क्या अर्थ है? अपरस, यहाँ ब्रज भाषा में अपरस का अर्थ होता है अछूता, यानी जो व्यक्ति प्रभावित ना हो। और इन चारों विकल्प में दूसरा विकल्प है अनासक्त, यानी किसी के प्रेम से प्रभाव ना पड़ना, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा विकल्प होगा अनासक्त। गोपियाँ कृष्ण के प्रति जो है प्रेम से प्रभावित थी, उनके प्रति लालायित थी, उनके प्रति उनका मोह था, लेकिन उद्धव अनासक्त थे, वो किसी के प्रति आधारित नहीं थे, किसी से प्रेम पर आधारित नहीं थे, इसलिए ये दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23, भ्रमर गीत में किसके माध्यम से उद्धव पर व्यंग किया गया है? बादलों के माध्यम से? कोई नहीं। भ्रमर के माध्यम से अर्थात भंवरा, या पक्षियों के माध्यम से? तो बच्चों भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास जी के सूर सागर से लिया गया है, और गोपियों के सम्मुख जब मथुरा से उद्धव आए और उन्होंने कृष्ण का संदेश दिया तो गोपियाँ काफ़ी दुखी हो गई और उन्होंने वहाँ उड़ते एक भंवरे को संबोधित किया और उद्धव पर व्यंग किया। इसलिए भ्रमर के माध्यम से अर्थात भंवरे के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24, गोपियाँ किस कारण व्याकुल हैं? भूख के कारण, प्यास के कारण, कृष्ण वियोग के कारण, शारीरिक व्याधि के कारण? तो यहाँ पर भूख, प्यास और शरीर की रोग यानी व्याधि का कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर है गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उनके मथुरा चले जाने से, दूर हो जाने से वो दुखी थी, इसलिए तीसरा विकल्प कृष्ण वियोग के कारण सही है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित उदाहरण में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? पुरैन पात, प्रीत नदी, ज्यों पागी, अति बड़ भागी। तो पहले पद में पुरैन पात शब्द का उदाहरण दिया है गोपियों ने, किसके लिए? उद्धव के लिए, इसलिए पहला विकल्प सही है पुरैन पात। तो बच्चों
इस पद में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। अनोखे अलग तरीके के प्रश्नों को लेकर के मैं फिर किसी और वीडियो में उपस्थित होऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसके दूसरे वीडियो को भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।